Good morning, students. Good morning, students. क्या बेटा मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ? या राइट बेटा, हमारा जो कल का लास्ट टॉपिक था इन केमिकल बॉन्डिंग में, कल मैंने आपको उसका रीजन बता दिया कि ये थ्योरी हमको क्यों पढ़नी पड़ी. मीन्स व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट वी हैव टू लर्न द थ्योरी कॉल्ड एज ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. आप ध्यान से देखिए बेटा, ये जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसका पीछे रीजन तो मैंने बता दिया है. अब ये थ्योरी समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे. लेट अस गो विद द इंपॉर्टेंट पॉइंट. बेटा जिस तरह से एटम्स जो होते हैं, एटम्स हैज एटॉमिक ऑर्बिटल्स. एटम के पास क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं. वैसे ही मॉलिक्यूल्स के पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं. अब ये सब एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बिकॉज आई वांट टू मेक यू टू अंडरस्टैंड कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या हो सकती है. बेटा जैसे एटम्स के पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, वैसे मॉलिक्यूल के पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे. बेटा एटम्स के पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स? सर ये 1s हो सकता, 2s हो सकता, 2p हो सकता, एंड सो ऑन. तो बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या हो सकते हैं? लेट मी टेल यू. सिग्मा एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है. पाई एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है. बेटा डेल्टा एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है. लेकिन हमारी एनसीईआरटी में 11th क्लास में सिलेबस में हमको सिग्मा और पाई के बारे में बताया गया है, डेल्टा के बारे में नहीं बताया है. तो ये जब हायर स्टडीज करोगे तब सिग्मा, पाई, डेल्टा, ओमेगा सब चलते रहेंगे. ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं. अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे भी कैसे? तो पॉइंट नंबर 2 ये देखिए बेटा, अगर आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो, एओ का मतलब क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट सर. बेटा एमओ का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. बेटा जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से कंबाइन कर जाएंगे, एक दूसरे से कंबाइन कर जाएंगे, तो ये मिलके क्या देंगे? सर ये देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे, राइट बेटा. और जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन होने वाले हैं, दिस एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव आइदर सेम सेम और नियरली सेम एनर्जी. देखो बेटा, ये जो कंबाइन होने वाले हैं, इनकी एनर्जी कैसी हो? या तो एग्जैक्टली सेम हो या आसपास सेम हो. लार्ज डिफरेंस ऑफ एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन भी नहीं करेंगे. तो भाई एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन हो जाएंगे तो ये देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और जानते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के देंगे. कौन से दो? पहला वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो देगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और दूसरा वाला जो देगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. बेटा मैं एमओ लिख रहा हूं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. मतलब आप ये पॉइंट को समझो, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो गए तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के दे सकते हैं. बेटा एक देगा बॉन्डिंग वाला और एक देगा एंटी बॉन्डिंग वाला. याद रखना बेटा हमेशा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लेस है, क्योंकि नीचे आ गया ना, मैंने ऐसे जानबूझ के बनाया. ये एक आपको बैरी सेंटर रहता है और उससे आपकी जो बॉन्डिंग नीचे बनेगी तो लेस एनर्जी वाली होगी. और ये जो बैरी सेंटर से ऊपर, मतलब ये डॉटेड लाइन से ऊपर है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. दे आर ऑफ मोर एनर्जी. तो देखो बेटा, जो लेस एनर्जी होते हैं दे मोर स्टेबल होते हैं, और जो मोर एनर्जी वाले होते हैं वो आपके लेस स्टेबल माने जाते हैं. इज इट क्लियर बेटा? तो कभी भी याद रखना, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते हैं. और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिए ना बेटा, ये दो तरह के आएंगे, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग. बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा है,
और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा है इसलिए स्टेबिलिटी कम है। हाँ बेटा, ये पॉइंट्स मैं सिखा रहा हूँ आपको कि ऐसे पॉइंट्स होते हैं। अब ये पॉइंट नंबर 2 को समझाने के लिए मुझे आपको पॉइंट नंबर 3 में एक अच्छा सा एग्जाम्पल देना पड़ेगा। देखिए बेटा, एग्जाम्पल क्या है। एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करके आपको एक H2 का मॉलिक्यूल देता है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप जानते हो H2 का मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है। और एटम्स कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हो तो 1s1 1s1। तो देखो बेटा, ये वाला एक एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। और देखो दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, तो भाई एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो और ये कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देगा। लेकिन कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देगा, मैं बता दूं बेटा, ये जो देगा आपको सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देगा। अब आपको लगा सर आपने सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों बनाया, एंटी बॉन्डिंग क्यों नहीं बनाया। तो बेटा मैं इसको अभी आगे केस में सिखा दूंगा। आप ये 3 पॉइंट देख लीजिए। वंस चेक द 3 पॉइंट बेटा। अभी सिग्मा बॉन्डिंग ही क्यों बनाया, एंटी बॉन्डिंग क्यों नहीं बनाया, मैं आपको वही पढ़ाने जा रहा हूँ। बट ये जो 3 पॉइंट जो मैंने दिए हैं, प्लीज आप इसको देख लीजिए। वेरी गुड। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो हो गया, वेरी गुड। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि सिग्मा 1s क्यों बनाया इसने, एंटी बॉन्डिंग क्यों नहीं बनाया। तो चलो वो भी सीख लेंगे। बेटा ये जो है एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन करा के मैंने आपको बताया है, ये 2 तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन कराते हैं। सुनो जरा ध्यान से सुनो। पॉइंट नंबर 4 को जानो बेटा, क्या है ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपने बोला था हाइड्रोजन का 1s करके ऐसा, और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, और दूसरा हाइड्रोजन 1s उसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसा था। बेटा जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, तो ये जो कंबाइन होते हो यहाँ पर ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन भाई, ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, बेटा यहाँ दो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक हो सकता है एक हो सकता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, और एक हो सकता है बेटा डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। अब ये इंटरफेरेंस क्या है, फिजिक्स में आपको बताए होंगे बेटा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्या है, इंटरफेरेंस। तो फिर भी मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो सकता है। देखिए भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कंसिडर करते हैं वेव फंक्शन 1। वेव फंक्शन, अब ये क्या है आपको क्वांटम मैकेनिज्म पढ़ाया जाएगा, पर फिर भी सीख लो अभी। एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको वेव फंक्शन 1 कहते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन उसको वेव फंक्शन 2 कहते हैं। तो देखो बेटा, अगर आपका ये वेव फंक्शन 1 और वेव फंक्शन 2 अगर एक दूसरे को मिल जाए और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में गया, मतलब दोनों भी चाहता है बेटा, कॉम्बिनेशन जब होती है ना, तो दोनों भी काम करते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी काम करता है, डिस्ट्रक्टिव भी। तो यहाँ पर दोनों की कंस्ट्रक्टिव हो गई तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। बेटा ऐसा मिलना मतलब आप बोलोगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गई।
बेटा अगर वो सिग्मा, अगर ये वेव फंक्शन आपका 1s से आ रहा है, ये भी 1s से आ रहा है, तो इससे बनने वाला बॉन्ड सिग्मा होगा और आप इसको सिग्मा 1s बोल सकते हो। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को वेव फंक्शन 1 बोला गया है, ये इलेक्ट्रॉन को वेव फंक्शन 2 बोला गया है, और हो सकता है जब कंस्ट्रक्टिव हो रहा तो बाजू बाजू में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होने के चांसेस होते हैं, और डिस्ट्रक्टिव जब इंटरफेरेंस होगा तो ये दोनों में प्लस नहीं होता, माइनस हो जाएगा। भाई ये दोनों माइनस हो गए तो सीधा ये इसको कैंसिल कर देगा, और ये जो बनाएगा बेटा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। बेटा एंटी बॉन्डिंग मतलब क्या होगा, अब भी देखो आप, ये 1s है, ये भी 1s है, इससे जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा स्टार होता है, और सिग्मा स्टार 1s कहते हैं। तो देखो बेटा जब सिग्मा बॉन्ड बना है तो आपने सिग्मा 1s बोला है, और जब एंटी बॉन्डिंग का सिग्मा बॉन्ड बनता है उसे सिग्मा स्टार कहते हैं। तो ये जो है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में हमेशा याद रखना बेटा, बॉन्डिंग स्टेबल होता है, एंटी बॉन्डिंग अनस्टेबल होता है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा इसको और डिटेल बताना पड़ेगा क्योंकि समझ में नहीं आएगा। आई नो ये समझ में नहीं आएगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अब मुझे ये समझाना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा ना, ये मुझे आपको समझाना पड़ेगा। मुझे मालूम है इतनी आसानी से वो समझ में भी नहीं आएगा, और बोलेंगे सर ये सब बुक में नहीं है, आप क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ बच्चे लोग पूरा डिटेल पढ़ ले, तो आपको भी मजा आ जाएगा। देखिए भाई क्या होता है, जब ये आपका हाइड्रोजन का आपने 1s1 इलेक्ट्रॉन जिसको वेव फंक्शन 1 बोला था, तो बेटा इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर समझते हैं, ये वेव फंक्शन 1 है। बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, वेव फंक्शन में है। दूसरा इलेक्ट्रॉन ये भी वेव फंक्शन में, 1s1 का ही है, वेव फंक्शन 2 है। सर अगर आप प्लस करते हो तो समझ जाओ आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया। बेटा दूसरी पॉसिबिलिटी, ये भी वेव फंक्शन है, ये 1 है। बेटा ये भी इलेक्ट्रॉन को वेव समझा गया है, ये 2 है। और जब आप माइनस करते हो तो समझ जाओ कि आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में गए। बेटा कंस्ट्रक्टिव में ये वाला वेव इस वेव को ऐड हो गया, ये ऐसा बड़ा हो गया, और ये वाला वेव इसको ऐड हो गया, ये ऐसा बड़ा हो गया। आप इसको बोल सकते हो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, मतलब ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बेटा ये 1s से बॉन्ड सिग्मा बना रहा है, तो सिग्मा 1s हो गया, बॉन्ड बन गया। लेकिन ये इसको कैंसिल कर रहा है बेटा, ये इसको कैंसिल किया और इसने इसको कैंसिल किया, तो डिस्ट्रक्टिव में सीधा आ गया। इसका मतलब साई 1 मतलब वेव फंक्शन 1, वेव फंक्शन 2, इसको क्या बोलते हैं बेटा? साई। इसको कैसे डिनोट करते हैं? पी एस आई, साई रिप्रेजेंट, और यू कैन प्रोनाउंस एज ए साई। साई 1 माइनस साई 2 हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पर बॉन्ड तो बना ही नहीं, अगर बनता तो सिग्मा स्टार 1s होता, लेकिन बॉन्ड ही नहीं बना। और ये जो होते हैं ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। तो देखो बेटा इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर समझ के हमने कंस्ट्रक्टिव किया तो दोनों जुड़ गए, तो ऐसा आ गया। अगर डिस्ट्रक्टिव समझे तो कैंसिल हो जाते हैं और ये कट जाता है, राइट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे और बताऊंगा मैं, आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, मैं आपको बताऊंगा, ये हुआ नहीं है, इसमें और 2-3 एग्जाम्पल कराने के बाद फिर आपको समझ में आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अब ये जो मैंने बताया था, ये आपको वेव फंक्शंस कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के फॉर्म में बताया था। अब सुनो बेटा, मैं बात कर रहा था H2 मॉलिक्यूल की, ध्यान से देखो आप, मैं बात कर रहा था H2 मॉलिक्यूल की। सर जब आप फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल की बात करते हो तो हम जानते, आप भी जानते कि H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। हाँ बेटा करता है। अब क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन एटम होगा, सुनो ध्यान से बेटा, एक हाइड्रोजन एटम है और ये भी हाइड्रोजन एटम है, दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों की एनर्जी सेम है और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। आप देख सकते हो बेटा दोनों की एनर्जी सेम है,
जब दोनों हाइड्रोजन एटम जब कंबाइन करते हैं, इस कॉम्बिनेशन को आप बोल सकते हो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हमारे एनसीईआरटी में इसको एलसीएओ के फॉर्म में लिखा गया है। तो बेटा ये दो हाइड्रोजन एटम जिनके पास एक एक अनपेड है और दोनों की एनर्जी सेम है, मतलब दोनों एक ही लेवल में रखे हैं, जब दोनों कंबाइन हो गए तो वहां पे दो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली वाली ये और दूसरी वाली ये। बेटा ये जो नीचे आ गया ना, ये नीचे, ये बताता है कि ये आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हो। और ये जो ऊपर गया ना, ये बेटा ये बताता है कि आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हो। तो भाई अभी ये देखो क्या हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन ना सबसे पहले नीचे आना चाहेगा। क्यों? जितनी एनर्जी कम हो उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बेटा ये वाला भी नीचे आना चाहता है, आ गया। अब ये भी नीचे, ये नीचे पैर कर गया, उसने बॉन्ड बनाया सिग्मा 1s। हाँ भाई। बेटा अभी इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचे हुए ऊपर जाने के लिए? नहीं बचे हुए। तो हम बोलेंगे यहाँ पर H और H कंबाइन होके ऐसा आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे दिया। मतलब हम बोलेंगे सर H प्लस H मिलके आपको H2 मॉलिक्यूल दे दिया। और मैं बोलूंगा सर ये H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। राइट। दूसरा देखिए बेटा, एग्जाम्पल फॉर फॉर्मेशन ऑफ He2 मॉलिक्यूल। बेटा एक बात बता दूं मैं डायरेक्टली, H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। सर क्या आप प्रूफ करके देंगे? बेटा मैं प्रूव नहीं करूंगा, एमओटी की थ्योरी प्रूव करके देंगे आप। देखिए कैसे। भाई ये है आपका हीलियम और ये है आपका हीलियम। सर इसके डब्बे में 1s2 तो 2 इलेक्ट्रॉन। भाई इसके भी डब्बे में 1s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों की एनर्जी सेम है सर, अच्छी बात है। जब दोनों कंबाइन होना चाहे तो पहले नीचे बॉन्ड बनाएगा। बेटा जो बॉन्ड नीचे बनता है सुधीर सर बोले थे बीएमओ कह दो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ऊपर भी बॉन्ड बनाने की चांस रखता है। ऊपर जो बनाता है वो होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेटा बीएमओ स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल, क्योंकि लेस एनर्जी मोर स्टेबल, मोर एनर्जी लेस स्टेबल। लिख दो बीएमओ लेस एनर्जी मोर स्टेबल। बेटा एबीएमओ मोर एनर्जी लेस स्टेबल। देखिए बेटा यहां पर एक डब्बा लगा दो, यहां पर एक डब्बा। बेटा एक इलेक्ट्रॉन नीचे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके नीचे। अभी और एक बचा हुआ है, ये गया ऊपर, ये भी गया ऊपर। इसको बोलोगे आप सिग्मा 1s, तो इसको बोलोगे आप सिग्मा स्टार 1s। आपको बता दूं बेटा, जब भी ये वाली वैल्यू सेम आ जाए तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। नहीं समझे? अच्छा समझो ऐसे। देखो बेटा बॉन्ड कब फॉर्म होगा? जब अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स हो तो। बेटा बॉन्ड कैनॉट फॉर्म, कब फॉर्म नहीं होगा? तो बोलना रिपल्सिव फोर्स इज ग्रेटर देन अट्रैक्टिव। बेटा और एक कंडीशन आती, बॉन्ड कैनॉट फॉर्म, बॉन्ड कैनॉट फॉर्म। बेटा जब अट्रैक्टिव फोर्स इज इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स। देखो मैं आपको यहाँ एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखिए प्लीज एवरीवन लिसन हियर। बेटा ये जो बॉन्ड नीचे आ गया इसको आप अट्रैक्टिव फोर्स कह सकते हो। ये जो ऊपर आ गया इसको आप रिपल्सिव फोर्स कह सकते हो। बेटा ये एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव में ज्यादा रिपल्सिव में कम, तो आप बोलोगे इस केस में अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सिव था, इसीलिए इसीलिए H और H के बीच में बॉन्ड बना। बॉन्ड बनने से
ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट हुआ। बेटा यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, मतलब आपके अट्रैक्टिव फोर्स में भी है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, मतलब आपके रिपल्सिव फोर्स में भी है। तो ये कंडीशन आपको दिखा रही है, क्या दिखा रही है बेटा, कि इसमें अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स हो गया। मतलब एच ई और एच ई के बीच में देर विल बी नो बॉन्ड। बेटा एच ई और एच ई के बीच में नो बॉन्ड, तो ये मॉलिक्यूल क्या कहते हो आप, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये पता करने का तरीका है बेटा कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। टू एग्जिस्ट द मॉलिक्यूल, attractive force should be greater than repulsive, and to does not exist के लिए या तो इक्वल हो या तो रिपल्सिव शुड बी ग्रेटर देन अट्रैक्टिव। तो ये कंडीशन है बेटा बताने की कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। एक बार ठीक से देख लो, एक बार ठीक से देख लो, और जो डाउट है आप मुझे पूछो बेटा। आई वांट टू इंटरेक्ट विथ यू, क्योंकि जितने डाउट्स आएंगे और जितने मैं डाउट क्लैरिफाई करते जाऊंगा, आपको उतना अच्छे टॉपिक समझ में आते जाएगा। अभी भी आप डरना नहीं, आपको समझ में नहीं आया, जहां जहां जो जो डाउट है आप वो पूछते जाइए। आई वांट टू क्लैरिफाई योर डाउट। वेरी गुड बेटा, चलो अच्छी बात है। अभी हम इसके ऊपर एग्जांपल्स करेंगे, मतलब मैं आपको ये पूछते जाऊंगा कि बेटा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, अगर करता है तो कैसे, नहीं कर... बेटा एनी डाउट प्लीज आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम अभी और एग्जांपल्स करेंगे। अच्छा सर, हाउ ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ऑन बोथ द साइड। बेटा टू इलेक्ट्रॉन ऑन बोथ द साइड मैंने क्या बताया, देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दो। यहाँ कितने हैं? दो। बेटा एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ बॉन्ड बनाना चाहेगा, फर्स्ट सबसे पहले, और दूसरा आके उसको पेयर कर देगा। हो गया ना, पेयर कर दिया। अब बाकी जो दो बचे हैं वो गए ऊपर। तो यहाँ अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है। जितना अट्रैक्टिव उतना रिपल्सिव, दोनों इक्वल हो गए, नो बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द टू एटम्स। बेटा आपको ये समझना नहीं है कि ये क्या है, ये आपको समझना नहीं है, ये मैंने बताया है, ये बुक में भी नहीं है, ये सुधीर सर का ट्रिक है। कैसे, सुनो। जब भी दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो पहले एक बीएमओ बनता है और एक एबीएमओ बनता है। बेटा ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सुधीर सर ने बोला अट्रैक्टिव, मैंने बोला, किसी ने पूछा तो मेरा नाम बोलना, और सुधीर सर ने एबीएमओ को रिपल्सिव बोला है। और ये सुधीर सर ने छोटा सा ट्रिक दिया है, बेटा ये ट्रिक याद रखो, बहुत काम आएगा। बुक में नहीं देता है ऑथर, बिकॉज ऑथर को मालूम है बच्चों को सुधीर सर ही पढ़ाने वाले हैं, समझा देंगे, इसलिए नहीं देता है, तो मैंने दे दिया। बेटा बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, जहां अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा रिपल्सिव से। अब यहाँ देखो अट्रैक्टिव में दो, रिपल्सिव में कुछ भी नहीं, तो अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सिव आ गया, मतलब एच और एच के बीच में बॉन्ड बना, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर गया। बेटा यहाँ देखो अट्रैक्टिव में भी दो, रिपल्सिव में दो, दोनों इक्वल आ गए, नो बॉन्ड। He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, नहीं करता बेटा। हीलियम He के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, He2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया सर? हाउ डिड वी नो AF इक्वल टू RF? अरे भाई, ये डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन,
दो। ये डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। भाई इसमें दो मतलब AF के दो, इसमें दो मतलब RF के दो। AF इक्वल टू RF, दोनों इक्वल हो गए, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ में आ रही बातें? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और किसको क्या डाउट है? विथ शॉर्ट जस्टिफिकेशन ऑन। सर सिग्मा स्टार समझ नहीं आ रहा, मत समझो बेटा। सिग्मा स्टार मैंने थोड़ी समझाया आपको। बेटा जब पहले बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बनता है, और ऊपर वाले जो बॉन्ड बनते हैं वो सिग्मा स्टार के बनते हैं। पहला जो बनेगा सिग्मा, ऊपर के जो बनेंगे वो सिग्मा स्टार। भाई ये सिग्मा किससे बना? 1s से बना, तो सिग्मा 1s। और ये सिग्मा स्टार 1s। वैसे ही देखो, इससे पहला बॉन्ड बनेगा सिग्मा, ये 1s के थे तो 1s। ऊपर के जो बनेंगे सिग्मा स्टार बनेंगे। बेटा सिग्मा को सुधीर सर ने क्या बोला? BMO। सिग्मा स्टार को क्या बोला? ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अंडरस्टैंड सर? अच्छी बात लगा। सर इफ RF इज डिस्ट्रक्टिव देन नो इलेक्ट्रॉन विल बी देयर। RF डिस्ट्रक्टिव कहां से हो गया भाई? बेटा RF का मतलब मुझे भी नहीं मालूम। RF repulsive force, if the electron goes in repulsive and in attractive then it is more than electron from RF will be counted or not? नहीं बेटा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, यहाँ से एक आके और एक आके दो यहाँ मिल जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर और बचे होंगे तो फिर वहां से और नीचे, फिर ऊपर। हमेशा ऐसे ही चलेगा, पहले नीचे का बॉन्ड, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर। नीचे मतलब BMO, ऊपर मतलब ABMO। उसमें आपको काउंट करना है ये। बेटा ये एक तरीका है जो मैंने बताया है, राइट? इसको समझने की कोशिश करो। नहीं तो सुधीर सर के पास इतने तरीके हैं बेटा, आप लोग थक जाओगे। इतने तरीके मेरे पास है, मैं करा दूंगा, डोंट वरी। करा दो, चलो आगे बढ़ेंगे बेटा, डोंट वरी। सुधीर सर प्रॉमिस कर रहे बेटा, आप सबको समझ में आएगा, डोंट वरी। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, वेरी गुड। अब देखो क्या होगा। एग्जामिनर एग्जाम में आके सबसे पहले पूछता बच्चों को कि बेटा इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता और कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। ध्यान से देखो, हाँ। ये सारी चीजें बुक में नहीं है, पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्यों? मैं चाहता हूँ कि बेटा आप केमिस्ट्री ऐसा पढ़े कि जितनी बुक में नहीं है उससे ज्यादा केमिस्ट्री आपको आ जाए। मतलब इसीलिए मैं ऐसे पढ़ाना चाहता हूँ कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ये कुछ नया क्वेश्चन है। और नहीं लगेगा बेटा, ये तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको। देखिए, आपसे पूछा जाएगा भाई क्या H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता। आपसे पूछा जाएगा भाई क्या He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता। आपसे पूछेगा भाई क्या He2+ एग्जिस्ट करता। तो अपन एक काम करेंगे सर, अपन ये तीनों पे काम करके देखेंगे एक बार। पहला H2 की बात करो, अच्छी बात है भाई, ये हाइड्रोजन का डब्बा और ये भी हाइड्रोजन का डब्बा, अच्छी बात है बेटा। इसका 1s1, इसका 1s1, ये डब्बे में एक, ये डब्बे में एक, दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों LCAO में जाना चाहते हैं। काय में जाना चाहते हैं बेटा? LCAO। सुधीर सर अभी बता चुके हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक। तो सबसे पहले कौन बनाएगा? BMO। BMO बनाएगा, अच्छी बात है। यहाँ का एक, यहाँ का एक, यहाँ, अरे वाह। तो सिग्मा 1s तो आ ही गया। अब ऊपर में कुछ है क्या? ना सर, डब्बा तो खाली है। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव ग्रेटर देन रिपल्सिव दिख रहा। हाँ सर, अट्रैक्टिव ग्रेटर देन रिपल्सिव। मतलब बोल देना हेंस सर H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। करता है नहीं करता है? करता है। पहला काम हो गया, वेरी गुड सर। भाई He2 करके देखो, He2। सर He का डब्बा ये, हाँ ना भाई, He का डब्बा ये 1s2, दो इलेक्ट्रॉन LCAO में ले जाओ, राइट। और He का डब्बा ये दो इलेक्ट्रॉन 1s2 LCAO में थे।
दोनों कंबाइन करना चाहते थे, कर लिए, करके सिग्मा 1s बनाते हैं। बेटा यहाँ से एक बीएमओ आ गया। बाकी जो दो बचे हैं वो भी, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ये आ गया सिग्मा स्टार 1s। आप इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह सकते हो, और आप इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह सकते हो। बेटा ये बता रहा है जितना अट्रैक्टिव उतना रिपल्सिव, तो सर अट्रैक्टिव इक्वल टू रिपल्सिव हो गया। इसका मतलब हम बोलेंगे कि He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। भाई ये डज नॉट एग्जिस्ट मतलब इनके बीच में बॉन्ड है ही नहीं। अरे वाह। तीसरा, सर He2 के सर पे प्लस, भाई अब ये एग्जिस्ट नहीं करता तो ये कर सकता क्या? देखेंगे सर, देखेंगे। भाई ये He, इसका डब्बा, LCAO में दूसरा He, उसका डब्बा। आप बताओ बेटा He की एटॉमिक नंबर कितनी है? तो आप बोलोगे 2। अब He2 में पूरे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो 4। बेटा एक प्लस आना मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया, इट बिकम 3। तो आप ऐसे लिखो, इसके 2 और इसका 1, क्योंकि He प्लस है ना तो यहाँ प्लस लगा दो। अब ये LCAO में थे, अच्छी बात है भाई, दोनों आके BMO बना गए। क्या बना गए? BMO, जिसको आप सिग्मा 1s2 कह सकते हो। 2 ना बेटा, यहां से एक और यहां से एक, अच्छी बात है। सर एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो वो भी गया ऊपर। बेटा ये हो गया ABMO, और ये हो गया सिग्मा स्टार। अट्रैक्टिव में कितने? 2। रिपल्सिव में कितने? 1। सर यहाँ तो अभी भी मुझे अट्रैक्टिव ग्रेटर देन रिपल्सिव दिख रहा है। हाँ ना बेटा, 2 है ना, यहाँ एक ही है। इसका मतलब सर आपका He2 प्लस एग्जिस्ट, ये आयन बोलो या मॉलिक्यूल बोलो, दिस कैन एग्जिस्ट, मतलब इनके बीच में बॉन्ड बन सकता है। तो भाई ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये एग्जिस्ट करेगा। सर आपको कैसे मालूम हुआ? क्योंकि सुधीर सर ने अभी भी बताया था, अट्रैक्टिव ग्रेटर देन रिपल्सिव, अट्रैक्टिव इक्वल टू रिपल्सिव, अट्रैक्टिव ग्रेटर देन रिपल्सिव। आई होप आपको तीनों एग्जांपल समझ में आए। देख लो बेटा। वेरी गुड सर। हाँ बेटा, आप रिपल्सिव को डिस्ट्रक्टिव बोल सकते हो और अट्रैक्टिव को। सर हाउ मेनी टॉपिक्स आर रिमेनिंग ऑफ दिस चैप्टर सर? क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? ये लास्ट टॉपिक है जो चल रहा है, लास्ट टॉपिक ही है। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं, आप पहले से पढ़ते चलो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो रिवीजन होते आएगा। उसको क्या थोड़ी पढ़ना पड़ता, याद क्या करना पड़ता। चलो आगे बढ़े बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये एक फॉर्म था जो मैंने आपको पढ़ा दिया कि इस तरह से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो फिर कुछ कुछ देर पढ़ने के बाद फिर किसी बच्चों का मुझे ऐसा रिक्वेस्ट आया था, सर ये बार बार डायग्राम बनाना फिर ये निकालना बहुत तकलीफ हो रही है सर, और कुछ आसान तरीका आपके पास है? तो मैं बोला बेटा सुधीर सर के पास तो बहुत तरीके हैं, आप सिर्फ पूछते जाओ मैं आपको देते जाऊंगा। तो जब बच्चे आके मुझे पूछे कि सर ये बार बार डायग्राम बनाना ये करना बहुत तकलीफ का काम हो रहा है सर, क्या सर आप कुछ और एक आसान तरीका बनाना चाहोगे कि ये ऐसा होता है या वैसा होता है? तो मैंने बोला
देखिए भाई, मेरे पास और एक अच्छा तरीका है और मैं आपको वो सिखा दूंगा। अब वो तरीका क्या है, चलो हम समझेंगे। चलो अभी हम वो तरीका क्या है बेटा वो समझेंगे। एवरी टाइम डायग्राम बनाना बच्चों को भी तकलीफ होती है, नहीं होती है? होती है सर, और मुझे भी तकलीफ होती है। तो हमने इसका एक इजी मेथड ढूंढ के निकाला है। एक्चुअली बुक में ही है बेटा वो, तो मुझे ऐसा बोलना पड़ता है। अब वो इजी मेथड क्या है, सुनो ध्यान से। हाँ बेटा, ये जो मैं z लिखने वाला हूँ ना, ये एटॉमिक नंबर नहीं होती है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। याद रखो। अभी भी आधे बच्चों को पूछो z मतलब एटॉमिक नंबर ही बोलेंगे। देखिए एमओटी में ये जो मैं z लिखने जा रहा हूँ, ये वाला, बेटा ये z जो होता है ये होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बेटा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम है, 14 से कम या इक्वल है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग लिखी जाती है। और अगर आपको टोटल एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 14 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग लिखी जाती है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन बेटा आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल वाली नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाली है। सुनो भाई क्या, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, थोड़ा अटपटा सा लगता है लेकिन यही तो सीखना है आपको। बेटा 1s है, बॉन्डिंग है तो एंटी बॉन्डिंग है। आपसे पूछा जाए दोनों में एनर्जी भाई किसकी है ज्यादा, इसकी एनर्जी ज्यादा। जिसकी एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम, जिसकी एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा। अब 1s के बाद 2s आना, तो भाई अगर ये भर गया, कैंसिल हो गए, आगे जाएगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अच्छी बात है बेटा, ये 1s और 2s आपके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद में जो आपका 2p है वो पाई बॉन्ड बनाता है। पाई 2px इक्वल टू पाई 2py सिग्मा 2pz। आपको याद आ रहा होगा बेटा, मैंने कल बातों बातों में बताया नहीं बताया, आई डोंट नो। कभी भी px py pz में एनसीईआरटी बोलता है कि 2pz pz आपका कभी भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है, वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है। तो ये देखो 1s हो गया उसका स्टार, 2s हो गया उसका स्टार, 2px 2py 2pz इनके स्टार। बेटा इनके स्टार ये है। ये कब होगा? जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो। बेटा बढ़ के हो तो क्या होगा? देखिए सब कुछ ऐसा ही, सब कुछ ऐसा ही, थोड़ा सा चेंजेस इन तीनों में आता है आगे पीछे बस। ये आ गया यहां, और बाकी के आपके ये दोनों आ गए यहां बस। इन दोनों को आगे पीछे करना है। हाँ बेटा, अब ये आने वाला है। राइट, इस कॉन्फ़िगरेशन को समझो मैंने कैसे बनाया। पहले 1s फिर उसका स्टार, फिर 2s फिर उसका स्टार, फिर 2px 2py और 2pz फिर उनके स्टार्स। लेकिन ये कब होगा? लेस देन 14। ये कब होगा? ग्रेटर देन 14। इसको आगे ला लो, इसको पीछे ले लो। चलो एक काम करके देखेंगे। देखो बेटा मैं आपको बता रहा, क्या बेटा
किसी भी मॉलिक्यूल अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड्स कितने होते हैं। लेट अस गो विथ वन पॉइंट एग्जांपल्स में दे रहा हूं। बेटा एग्जांपल हम बात कर रहे हैं H2 प्लस और H2 माइनस, ये तीनों को पकड़ के चलेंगे। बेटा पहले बात करो आप H2 की, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 2 आएंगे क्योंकि Z की एटॉमिक नंबर 1 है, 1 + 1 2। अच्छी बात है सर। बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी सिग्मा 1s2। 2 इलेक्ट्रॉन है ना, सीधा 2 के 2 इसमें भर गए, बाकी आगे जाएगा ही नहीं। चलो छोड़ दो सर। सेकंड वाला H2 प्लस पे आइए। बेटा H2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, सिग्मा 1s1। तीसरा देखिए भाई, H2 के सर पे माइनस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन की सिस्टम है, मतलब ये आएगा आपका सिग्मा 1s2। एक जो बचा है वो जाएगा सिग्मा स्टार 1s1। अब बार बार ये इंक्रीजिंग ऑर्डर साइन देने की जरूरत नहीं है, ये इनफ है। तो बेटा ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड हो गए, वो पता करने का एक फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला कॉल्ड एज ए बॉन्ड ऑर्डर। बेटा बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस Na/2। बेटा बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। शैल राइट हियर NB is called as a number of bonding molecular orbital or Na is called as a number of anti-bonding molecular orbital। गॉट। बेटा देखो बॉन्डिंग मतलब ये है, कितने, 2, एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं, 2/2 = 1। तो H2 मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर 1 है, मतलब बेटा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, ये आप भी जानते हो, सब जानते हैं। H2 प्लस में आइए, बेटा इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालो। भाई बॉन्डिंग में एक ही है, एक ही है ना बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग है भी नहीं, बाई 2 1/2 0.5। मतलब H2 प्लस जो होता है इन दोनों के बीच में एक्चुअली देखा गया तो 0.5, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक आधा इसको और एक आधा इसको। तो कहने का मतलब है इन दोनों के बीच में ऐसा एक इलेक्ट्रॉन आधा आधा शेयर कर रहा है। 0.5 मतलब डॉटेड लाइन भाई। H2 माइनस में आ जाइए, बॉन्ड ऑर्डर। बेटा बॉन्डिंग तो 2 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग 1 है, 2 - 1/2 1/2 1/2 मतलब 0.5। मतलब H2 जो माइनस आपको दिखता है बेटा यहाँ, इसके भी बीच में ऐसा ऐसा बॉन्ड है, राइट बेटा। H2 की बॉन्ड ऑर्डर 1, H2 प्लस की बॉन्ड ऑर्डर 0.5, H2 माइनस की बॉन्ड ऑर्डर 0.5। सुनो बेटा यहाँ पर एक रूल होता है, जितनी ज्यादा बॉन्ड की ऑर्डर होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। मतलब आपसे पूछा जाए H2 प्लस H2 माइनस में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, तो भाई ये 1 है, ये 0.5 है और ये 0.5 है, तो बोलना H2 इज मोर स्टेबल, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 है भाई इसकी, इसकी तो 0.5 है, इसकी 0.5 है। जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अब इन दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल नहीं होती है, सुनो क्यों। इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है बट इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है। बेटा जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हो गए उसकी स्टेबिलिटी कम, और जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो बेटा याद रखो H2 माइनस क्यों लेस स्टेबल है, बिकॉज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब जितने ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे उतनी उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएंगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो अच्छी बात है। अगर नहीं आया होगा तो और भी अच्छी बात है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो,
इसके बाद वाला एग्जाम्पल समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड सर, वेरी गुड बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। प्रॉमिस सुधीर सर कर रहे हैं, समझ में सबको आएगा। देखो अभी, अब देखो सेकंड एग्जाम्पल। बेटा अब एग्जाम्पल आप Li2 पे ले लो, अब एग्जाम्पल आप Li2 प्लस पे ले लो, अब एग्जाम्पल आप Li2 माइनस पे ले लो। सर आप जानते हो लिथियम की एटॉमिक नंबर 3 है, तो 3 प्लस 3 6 इलेक्ट्रॉन की सिस्टम। 6 इलेक्ट्रॉन ना बेटा, लिथियम की एटॉमिक नंबर 3 है, तो 3 प्लस 3 6। मतलब कैसे लिखोगे? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, 2 4 2 6। अच्छी बात है भाई। बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। एक काम करो सर, बॉन्डिंग कितने एंटी बॉन्डिंग कितने ढूंढो। बेटा विदाउट स्टार वाले बॉन्डिंग है, तो कितने? दो यहाँ, दो यहाँ, 4। माइनस एंटी बॉन्डिंग देखो बेटा, 2। 4 माइनस 2/2, 2/2। बेटा 2/2 मतलब क्या? 1। वेरी गुड। अभी Li2 प्लस पे आ जाइए। बेटा 6 में से एक इलेक्ट्रॉन गया, 5 इलेक्ट्रॉन की सिस्टम। क्या आएगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s1, क्योंकि 5 ही तो है भाई। बॉन्ड ऑर्डर निकालो सर इसकी। बेटा बॉन्डिंग कितने? 2 प्लस 1 3, माइनस स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 माइनस 2 1/2 0.5। अरे हट गया, ये 1 ये 0.5। सर Li2 माइनस पे आइए। 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7 इलेक्ट्रॉन की सिस्टम। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s1। 7 है ना भाई? 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। सर बीओ निकालो इसके, बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर निकालो बेटा। बीओ का मतलब होता है बॉन्ड ऑर्डर। 2 प्लस 2 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 प्लस 1 3। सर ये भी तो 1/2, ये भी तो 0.5। तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर 0.5, इसकी 0.5 और इसकी 1। जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब बात आ गई Li2 प्लस और Li2 माइनस, क्या बेटा सही है? हाँ सर, क्योंकि Li2 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में 3 आ गए, Li2 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में 2 आ गए। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में हो गए उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। अब तो समझ में आया सर। देखो देखो देखो, पहला समझ में नहीं आया, आई नो, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। सेकंड तो समझ में आएगा ही बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बेटा, थर्ड वन समझ में नहीं आया। कौन सा थर्ड वन नहीं आया? बेटा वहां 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, तो आप तो कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s1 बना लो। बॉन्डिंग मतलब विदाउट स्टार वाले। बेटा हाउ टू राइट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते तो ऊपर देखो लिखा है ना, Z मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 14, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14। वो लिखा हुआ है ना, वो आपके लिए लिख के दिया बेटा मैंने। भाई ये सब क्या है? AC*2 इक्वल टू AB और √2 प्लस BC√2। केमिस्ट्री क्लास चालू है, आप मैथ्स के डाल रहे हैं फॉर्मूलेस। राइट बेटा, करा देंगे, डोंट वरी। चलो पहले इसको प्रैक्टिस करो, फिर जादू काम करेगा, अभी नहीं। शैल वी मूव बेटा नाउ फर्दर? वेरी गुड। बेटा वो दिस कांट अंडरस्टैंड बोले तो उसको याद करना है, मैंने आपको वही तो सिखाया है। उसको याद करना है। Z is less than 14, Z is greater than 14।
वो अंडरस्टैंड वाला केस नहीं है, वो तो याद करना है बेटा। वन मोर नहीं, बहुत एग्जाम्पल कराऊंगा, डोंट वरी, बहुत एग्जाम्पल करेंगे, ये वन मोर से थोड़ी होने वाला है। आपको लग रहा है कि वन मोर में खत्म हो जाएगा? ना ना ना, ये वन मोर वाला केस ही नहीं है सर। ये वन मोर वाला केस ही नहीं है। चलो बेटा, अब एक काम करेंगे। कभी कभी एग्जामिनर एग्जाम में क्या पूछता है कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 मॉलिक्यूल, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ऐसे भी पूछ लेता है। थोड़ा बेटा वो भी काम कर लेंगे, सुनो ध्यान से। हाँ बेटा, एक काम करेंगे, पहले N2 को देखेंगे, फिर O2 को देखेंगे, फिर बाकी सब देखेंगे। अब अनदर एग्जाम्पल आ गया, N2 की बात कर रहे हैं। बेटा N2 मतलब Z इक्वल टू 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बेटा 14 मतलब इक्वल टू 14, इक्वल टू 14 मतलब लेस देन 14, इक्वल टू 14 लेना है। तो ये वाला ले लो, राइट। कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो अभी, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px। देखो बेटा, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। अब हंस रूल, 8 के बाद 9 10, पहले फिलअप करो, फिर पेयरिंग 11 12, बढ़ गया, 14 है, फिर ये आ गया। अब उससे पूछा गया अपने N2 की बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो मैंने बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश किया। बॉन्डिंग काउंट किया बेटा मैंने, बॉन्डिंग 2 4 6 + 2 8 + 2 10। एंटी बॉन्डिंग बेटा स्टार वाले 2 + 2 4। बेटा 10 - 4 6/2 3। सर हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3। अरे वाह, बन गया। सर O2 की बना के देखो बेटा, जरूर बनाएंगे, क्यों नहीं बनाए। पहले इसके इसका डायग्राम भी बना के देखेंगे। डायग्राम कैसे होता है, थोड़ा कंजस्टेड होगा बट सोचो, ये कुछ डायग्राम बनाने का तरीका है बेटा। सिग्मा 1s पूछा है, तो पहले 1s 1s, ये हो गया बेटा सिग्मा 1s, इसके 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा ये हो गया सिग्मा स्टार का 1s, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। क्योंकि ये जो नाइट्रोजन एटम होगा यहाँ पे, इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना बेटा, और ये जो नाइट्रोजन एटम होगा यहाँ पे, उसके भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटल कितने, 4, तो 2 यहाँ 2 यहाँ। फिर कहाँ पर आएंगे, 2s में आएंगे आप। कहाँ आएंगे बेटा, 2s। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आई नो थोड़ा कंजेस्टेड जाएगा, बट प्रैक्टिस करना है इसको। तो बेटा यहाँ पर भी आपको सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहाँ पर भी आपको सिग्मा स्टार 2s के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्योंकि ये 2 और 2 4 है ना बेटा, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, फिर बचा ये और ये ऐसा ऊपर है, सीधा नहीं है, ऊपर है ऐसा। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो सर हम यहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ पर आइए बेटा, पी एक्स पी वाई पी जेड, ध्यान से देखिए। पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। बेटा एनर्जी पी एक्स और पी वाई की कम है, तो सबसे नीचे आएगा पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y, और ये ऊपर है थोड़ा सा, तो ये आएगा सिग्मा 2p z।
बेटा यहाँ 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 + 2 4 + 2 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 और 2 4, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। बेटा स्टार मैंने लिखा नहीं, बस स्टार होता है, आप जानते हो N2 के स्टार, ये और सबसे ऊपर ये, सबसे ऊपर ये कौन सा बेटा, सिग्मा स्टार 2pz सबसे ऊपर, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। ये आपको बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क के लिए आता है डायग्राम। तो मैंने क्या किया, नाइट्रोजन जो होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखा बेटा मैंने, 1s2 2s2 2p3, देखो बेटा 1s2 2s2 2p3, दूसरा नाइट्रोजन सेम 1s2 2s2 2p3, दोनों मिलके बीएमओ सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। और ये डायग्राम के साथ अपन ने बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल दिए, दैट इज इक्वल टू 3। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको O2 बताऊंगा तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको O2 बताऊंगा, आपको और क्लैरिटी आ जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। अब देखो मैं आपको बताने जा रहा हूं O2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 है, O2 मतलब 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो आप ये लगाओगे ग्रेटर देन 14 वाली कॉन्फ़िगरेशन लगाओगे, राइट। चलो अब मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, बिकॉज आप बच्चों को क्लैरिटी आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में दोनों दिए, N2 भी दिया है O2 भी दिया है। N2 तो मैंने बना के दे दिया बेटा, अब O2 भी देख लो कैसे होता है। बेटा अनदर एग्जांपल इज O2 मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन देखो बेटा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब ग्रेटर देन 14 में पहले सिग्मा 2pz आता है, अगर आपको याद होगा तो, फिर आएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। इज इट क्लियर? वेरी गुड। बेटा 16 में देखो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 11 12, फिर पेयरिंग 13 और 14। अब आपको आएगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। बेटा यहां पर भी एक और यहां पर भी एक आएगा, और फिर आएगा सिग्मा स्टार 2pz। 16 तो खत्म हो गए ना, 2 4 6 8 10 12 14 15 16। आप देखो बेटा ये O2 की कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, याद आ रहा? यस सर, प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, it is paramagnetic in nature। आपको याद आ रहा बेटा, हमने बोला था ना O2 भी डायमैग्नेटिक दिखता है पर बिहेव करता है पैरामैग्नेटिक। तो देखो बेटा MOT थ्योरी बता दिया कि इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। आपने N2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखे ना, वहां कुछ भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो N2 आपका डायमैग्नेटिक था। तो O2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन आने के कारण कैसा बन गया, पैरामैग्नेटिक। हेंस इट इज अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बेटा इसीलिए वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है, कौन, O2 मॉलिक्यूल। तो ये तो बना रही है, अच्छी बात है। सर क्या बॉन्ड ऑर्डर बनाओगे? भाई बॉन्डिंग काउंट करो, 2 4 6 8 10, एंटी बॉन्डिंग 2 4 5 6, 10 - 6 4/2 इक्वल टू 2। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, दो ऑक्सीजन एटम के बीच में 2 बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2। सर चलो इसकी MOT की डायग्राम बना के देखेंगे, हमको जमता कि नहीं जमता। भाई एक काम करो ना,
ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो आप, 1s2, 2s2, 2p4। देखो भाई ये आपका 1s है ऑक्सीजन का, सेम एनर्जी पे 1s है ऑक्सीजन का। बेटा अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। बेटा इससे पहले वो बीएमओ बनाना चाहेगा ना, सिग्मा 1s2, तो दूसरे इससे आपको एबीएमओ बनाना चाहेगा, सिग्मा स्टार 1s2। फिर 2s पे आइए, इसके दो बेटा, क्योंकि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है ना भाई, तो एक ऑक्सीजन के 2s2 तो दूसरे ऑक्सीजन के भी 2s2। अब ये आपको क्या दिया, सिग्मा 2s2, तो दूसरा क्या देगा, सिग्मा स्टार 2s2। अब पी पे आ जाइए, पी देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, पी एक्स पी वाई पी जेड। पी एक्स पी वाई पी जेड, बेटा यहां पर देखिए 1 2 3 4, तो इसके भी 4, 1 2 3 4। आप देखिए सिग्मा 2p z की एनर्जी कम है और इसकी ज्यादा। इफ यू वांट आई विल शो यू, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है बेटा ये। तो देखो इसकी एनर्जी कम इसकी ज्यादा, तो सबसे नीचे आपका ये आ गया, कौन बेटा, सिग्मा 2p z2 आ गया। फिर पाए वाले ऊपर थोड़ा ऊपर आएंगे, ये पाए है बेटा, पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y, दो और दो चार है, 1 2 3 4। फिर ऊपर में ये एंटी बॉन्डिंग बेटा, एंटी बॉन्डिंग में ये ऐसे बनाते हैं, पाई स्टार 2p x इक्वल टू पाई स्टार 2p y, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, अच्छी बात है। ये खाली डब्बा सबसे ऊपर ही होगा, लेकिन डब्बा खाली है, सिग्मा स्टार 2p z। तो ये है बेटा डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल, और इसके पहले वाला था डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल। राइट, डायग्राम को प्रैक्टिस कीजिए बेटा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ये सब नीट में नहीं पूछता। राइट बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बेटा अभी इस पे से नीट लेवल के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो सॉल्व करेंगे। ये सब बोर्ड बोर्ड में डायग्राम वायग्राम आता है, नीट में नहीं आता है। चलो देखो अभी ध्यान से, अभी आपको पूछा जाएगा कि भाई इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालो, उसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालो। तो आप क्या करते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ़िगरेशन लिखते 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 हाथ दुख जाएगा, नहीं दुखेगा? अरे वाह अच्छी बात है, कितने अच्छे बच्चे हैं। तो मैं सोचा था बच्चों के हाथ दुख जाएंगे, चलो बच्चों को ट्रिक दे दें या शॉर्टकट मेथड दे दें, बच्चे खुश हो जाएंगे। पर आप बोल रहे नहीं सर ट्रिक मत बताओ, यही बताइए, तो ठीक है बेटा हम यही पढ़ेंगे। राइट, देखिए अभी, अब हमसे पूछा गया, अब हमसे पूछा गया व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, बेटा व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CN CO CN माइनस। तो अब क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, पहले मैंने CN लिखा, फिर C में इसकी एटॉमिक नंबर 6, इसकी एटॉमिक नंबर 7,
बट टोटल इलेक्ट्रॉन बेटा 6 + 7 मिला लिया तो 13 इलेक्ट्रॉन की सिस्टम आई। कार्बन की एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन की 7, 6 + 7 13 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 13 इलेक्ट्रॉन की सिस्टम थी। मतलब मेरे माइंड में आ गया कि लेस देन 14 वाला केस चल जाएगा। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। 9 10 11 12 और ये 13। फिर मुझे याद आया कि बॉन्ड ऑर्डर पूछा तो सर ने बताया थे कि एक काम करो बेटा, पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल काउंट कीजिए। 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 1 9 माइनस एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले 2 + 2 4 साढ़े मतलब 2.5 2.5 आ गया। अच्छी बात है। फिर मुझे पूछा गया कि सर सीओ का बॉन्ड ऑर्डर निकालो। फिर मुझे याद था ये 6 है, फिर ये 8 है, 6 और 8 14 इलेक्ट्रॉन की सिस्टम। तो Z = 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो आप N2 वाली कॉन्फ़िगरेशन लगा के काम चला सकते हो। वो प्रैक्टिस कर रहा है, लेस देन 14 ग्रेटर देन 14, वहां पे कोई ट्रिक नहीं है। फोर्टीन आ गए, अच्छी बात है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग देखो 2 4 6 8 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 + 2 4 10 - 4 6/2 3। तो सीओ की बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गई। फिर तीसरा मुझसे पूछा गया भाई सीएन माइनस की बॉन्ड ऑर्डर निकालो। तो इसकी एटॉमिक नंबर कितनी भाई 6, इसकी कितनी 7। बेटा एक माइनस का आना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करते हो, तो कितना हो गया ये भी 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। मतलब ये Z = 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी थे। अच्छी बात है भाई। अब मैं चालू हो गया उसी से, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। फिर आएगा पाई 2px = पाई 2py 2 और 2 सिग्मा 2pz। सर बॉन्डिंग देखो तो 10 एंटी बॉन्डिंग 4 6/2 3। ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है। तो मुझे क्या लगा बच्चे बहुत परेशान थे, सर इतना बार बार कॉन्फ़िगरेशन लिखना बॉन्ड ऑर्डर निकालना, तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक बना के दिया। देखो बेटा ट्रिक कैसे है। यहां आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो और बगल में उसकी बॉन्ड ऑर्डर लिखो। सुनो कैसे भाई, ये स्टैंडर्ड है, Z की वैल्यू 14 तो बॉन्ड ऑर्डर 3, ये स्टैंडर्ड है। अब इससे अगर 14 का 15 बन जाए तो ये 0.5 से कम, 16 बन जाए तो 0.5 से कम, 17 बन जाए 0.5 से कम बॉन्ड ऑर्डर बेटा, 18 बन जाए 0.5 से कम बेटा, 19 बन जाए 0.5 से कम और 20 बन जाए तो 0.5 से कम। ऊपर चलो सर बेटा, एक एटॉमिक नंबर कम हो गई तो ये अब भी 0.5 से कम ही होने वाला है। यहां से नीचे उतरे तो भी 0.5 कम, ऊपर गए तो 0.5 कम। भाई 12 हो, भाई 11 हो, भाई 10 हो, सर 9 हो, चलते चलो ऊपर। सर क्या ये रूल यहाँ अप्लाई होता? क्यों नहीं भाई, सुधीर सर का ट्रिक हर दुनिया में अप्लाई होता है। सीएन की जेड की वैल्यू कितनी 13 ढूंढो सर, 13 बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अरे वाह, बैठ गया सर, वेरी गुड। सीओ की बॉन्ड जेड की वैल्यू 14, 14 बॉन्ड ऑर्डर 3, बैठ गया सर ये भी। सीएन माइनस की जेड की वैल्यू 14 बॉन्ड ऑर्डर 3, बैठ गया। अब ये सब लिख के सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा ये पकड़ लो काम करा लो। समझ में आया? वेरी गुड। अब आप बताना मुझे, आप बताना, मैं नहीं बताऊंगा। बोलो भाई O2 की बॉन्ड ऑर्डर कितनी? बोलो सर O2 की बॉन्ड ऑर्डर कितनी? जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। अरे यार इतना स्लो, आप तो मेरे से भी स्लो, मैं इतना स्लो पढ़ा तो आप मेरे से भी स्लो आंसर देते हो।
अरे वाह, 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं भी खुश, बच्चे भी खुश। Z इज इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है भाई। क्या देखना सर, आप बोले 16 को बॉन्ड ऑर्डर 2। चलो सर, O2 प्लस बनाओ भाई। बॉन्ड ऑर्डर बोलो कितनी? O2 प्लस, O2 प्लस, O2 प्लस, O2 प्लस। वेरी गुड बेटा, O2 प्लस बोला। यस सर, खुश हो गए सर हम अभी। Z की वैल्यू 16 में एक गया, 15 इलेक्ट्रॉन की सिस्टम। भाई ढूंढो 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम 2.5। यस सर। बेटा एग्जांपल नंबर 6 पे आ जाइए। O2 माइनस बोलो, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस। ऐसी बात हो ना, इसको कहते हैं 8 प्लस 8 16। 16 में एक 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम थी। भाई बॉन्ड ऑर्डर उसकी तो 1.5 आती है, राइट। अब मैं आपसे पूछूं, बेटा ये O2, O2 प्लस, O2 माइनस में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा इन तीनों में? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बेटा O2 की बॉन्ड ऑर्डर 2 है, O2 प्लस की 2.5 है, O2 माइनस की 1.5 है। तो मैं देखूं बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस की ज्यादा, तो O2 प्लस ज्यादा स्टेबल है। किससे बेटा? O2 से। और O2 ज्यादा स्टेबल है किससे भाई? O2 माइनस से। इट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्यों? जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर हो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। बन गया? बना लो, बना लो, फटाफट फटाफट। सर समझ में आया सबको? या अब भी ऐसे लग रहा है कि सर मिसिंग है? नहीं बेटा, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, डोंट वरी। सुधीर सर इतने आसानी से चैप्टर खत्म नहीं करते हैं। आप बोल भी दोगे सर खत्म कर दो, खत्म कर दो, तो मैं नहीं करूंगा बेटा। क्योंकि किसी को डाउट है बेटा इसमें? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं है? चलो एक्सलेंट सर। डाउट नहीं है, अच्छी बात है। चलो निकालो बेटा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ। कितने होते हैं बेटा? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2 माइनस, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस। निकालो भाई बॉन्ड ऑर्डर इनकी। वेरी गुड। Z इक्वल टू 18, मतलब बॉन्ड ऑर्डर वहां पर 1। Z इक्वल टू 17 सिस्टम। सर बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। गॉट द पॉइंट, वेरी गुड। बेटा एक चीज पकड़ लो अभी आप, जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर हो उतनी ज्यादा बॉन्ड की एनर्जी होगी। बेटा जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर हो उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी। बेटा जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर हो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर हो उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, उतनी कम बॉन्ड लेंथ, और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल है। राइट बेटा? ये पूरा आपको जो टॉपिक पढ़ाए हैं, ये पूरा बेटा आपके नीट लेवल में पढ़ा दिए हैं। अब भी इसमें एक छोटा सा टॉपिक बाकी है इसी का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, और वो है कैलकुलेशन ऑफ नोडल प्लेन। कैलकुलेशन ऑफ नोडल प्लेन इन द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
तो वो एक छोटा सा टॉपिक है, पर ये पूरा टॉपिक बेटा मैंने आपको एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खत्म कर दिया है। वो नोडल प्लेन का पार्ट विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नया चैप्टर शुरू कर दूंगा, दैट वन इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो अपने शेड्यूल में है उसके हिसाब से चलेंगे। राइट, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।